हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मतड्डा में। आज प्रॉफिट लॉस का एक और लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर से आपका एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, सुपर टेट हो और आपका चाहे लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी ऑल स्टेट और वनडे एग्जाम जिनमें भी होते हैं उन सभी में कारगर साबित होगा। और इस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जामों में जरूर मिलने की संभावना रहती है और इन क्वेश्चनों को हम भली भांति अच्छे से देखेंगे। देखना, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इन्होंने बोला है कि किसी परिवार के चावल, मछली व तेल पर किए जाने वाला व्यय यानी खर्च 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20% की वृद्धि हो 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ, परिवार द्वारा इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये बात उसने हमसे बोली है। देखना है कि चावल, मछली और तेल पर किए जाने वाला व्यय 12, 17 और 3 के रेशियो में है। तो इन वस्तुओं में क्रमशः देखना, जो चावल है, चावल के रेट में 20% बढ़ोतरी हुई है और मछली के रेट में 30% की वृद्धि हुई है और तेल के रेट में 50% की वृद्धि हुई है। तो बताएं, परिवार द्वारा इन वस्तुओं पर किए जाने वाला व्यय क्या होगा। तो हमको जो रेशियो दिया है, देखना होगा चावल और मछली और तेल, ये हमको रेशियो दिया हुआ है। चावल, मछली और तेल का जो रेशियो है कितना है, 12 है, 17 है और 3 है। अगर हम इस रेशियो में देखना, ये यहाँ पर दी है वृद्धि कितनी दी है हमको, 30% की, 30% और 50% की हमको वृद्धि दी है। देखना, 20%, 30% और 50% की हमको वृद्धि दी है। अगर ये 12, ये 17 और ये 3 के रूप में हमें रेशियो में दिया हुआ है, अगर हम रेशियो हटाएं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1200 हो सकता है इसका रेट, 100 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई और ये 300 होगा। देखना, 12, 17, 13, अगर मैं दोनों यहाँ से 2 जीरो हटा दूं, यहाँ से 2 जीरो हटा दूं, यहाँ से 2 जीरो हटा दूं, तो यही रूप रहेगा इसका। चाहे तो अगर 1 जीरो बढ़ा रहे हैं तो यहाँ भी बढ़ाएं, यहाँ भी बढ़ाएं, यहाँ भी बढ़ाएं। मैंने 2 बढ़ा दिए जिससे कि हमारी कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होगी। तो मैंने 100 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी चावल 1200 रुपए, मछली 1700 और तेल 300 रुपए। अब यहाँ इन्होंने कहा कि चावल के रेट में 20% की वृद्धि और मछली के रेट में 30% की वृद्धि और तेल के रेट में 50% की वृद्धि हो, तो ये बताना होगा कि बताओ परिवार द्वारा इन वस्तुओं पर किए जाने वाला कुल खर्च कितना होगा। तो ये 1200 हो जाएगा, ये 1700 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अगर मैं इसका 20% के हिसाब से वृद्धि निकालता हूं और इसकी मैं 30% के हिसाब से वृद्धि और इसकी मैं 50% के हिसाब से वृद्धि निकालें, तो देखना क्या होगा। अगर 20 के परसेंट के हिसाब से मैं वृद्धि निकालता हूं तो यहां से देखना, मैं इसको अलग काट के भी आपको दिखा देता हूं। 1200 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, कितने की वृद्धि आई हमारी, देखना 240 रुपए की वृद्धि आई। यहाँ पर कितने की आई है, 240 रुपए की। और 30% के हिसाब से अगर हम इसको निकालें, देखना 1700 का 30% अगर आप करेंगे तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 17 51, 510 रुपए, यानी इसके रेट में जो वृद्धि होगी वो 510 रुपए की होगी। और 50% के हिसाब से इसका 1.5 गुना हो जाएगा। देखना, जो वृद्धि आएगी वो 150 रुपए की वृद्धि आएगी। ये क्या आई इसकी, देखना आधा आधा हो रहा है। देखना, 300 का आप 50% करोगे तो 50/100
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, तो 15, 5 तिया 15 यानी 150 रुपए। जो वृद्धि आई हमारी यहाँ पर देखिए कितनी आई वृद्धि, चावल में तो 240 रुपए की, मछली में 510 रुपए की, तेल में 150 रुपए की वृद्धि हुई। अब यहां से जब ये वृद्धि हुई है तो देखना है कि ये जो वृद्धि है यानी 240, 510, 150, जब ये वृद्धि हुई तो देखना चावल के रेट में, मछली के रेट में और तेल के रेट में ये जो वृद्धि हुई है ये सारी वृद्धि में इकट्ठी कर लेता हूं। यानी टोटल वृद्धि अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी, देखिए 200 और 500, 700, 100, 800, 850 और 850, 860 और ये जो हो जाएगा 40 और जोड़ दोगे 840 में तो 900 हो जाएगा। टोटल वृद्धि जो हुई है वो 900 रुपए की हुई है। कितने की हुई है, 900 की वृद्धि हुई है। यानी इतने रुपए का खर्चा वो अधिक करता है जब हमें 12, 17, 13 के अनुपात में इनका रेट दिया हुआ हो और हर एक में 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। तो अब जरा ध्यान देना है कि परिवार द्वारा किए जाने वाला कुल व्यय में कितनी वृद्धि होगी। तो कुल वृद्धि के लिए देखना हमारे पास ये कुल वृद्धि आई, क्या आई, कुल वृद्धि, और ये कुल लागत कितनी है यहाँ पर देखें 1700 और 12, 300, 2000, 2000 में 1200 जोड़ दोगे यानी कुल जो लागत थी पहले वो कितनी थी, 3200 की थी। कितने की थी, 3200 की थी। तो 30% वृद्धि बराबर क्या होगा, परसेंट वृद्धि बराबर 900 बटे में 3200 इंटू 100 कितना हो जाएगा 100। अगर मैं इसको काटता हूं देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने। अब यहां से काट दें, देखना कितने बार चला जाएगा, 4 से काट दें इसको हम। देखिए 4 से काटोगे तो कितने बार चला जाएगा, यहां ध्यान दें कि 4 से काटेंगे, देखें 450, 4 दूना 8 बचा कितना 1, फिर 4 दूनी 8 बचेगा कितना 2, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। अब मैं इसको 225 को 8 से डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 बचेगा कितना 6, अट्ठू अट्ठू 64 बचेगा कितना 1 बटे 8% की वृद्धि। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कह रहे किसी परिवार में चावल, मछली, तेल पर किए जाने वाले जो व्यय हैं वो 12, 17, 13 सॉरी 3 के रूप में दिए हुए हैं। उन पर होने वाली वृद्धि 20, 30 और 50% में दी गई है। तो परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में वृद्धि 28 सही 1/8% की वृद्धि होगी। यानी इतने रुपए का उसका खर्चा बढ़ जाएगा। 28 सही 1/8% का खर्चा बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आया होगा। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 72,900 रुपए में एक भूखंड यानी जमीन का टुकड़ा खरीदा, जमीन खरीदी, खरीद कर उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से मकान बनवाया। भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक वृद्धि हो रही और बिल्डिंग के मूल्य में 10% की वार्षिक दर से कमी हो, तो बताओ कितने समय बाद दोनों के मूल्य समान हो जाएंगे। ये बात हमको बताना है कि जमीन की जो लागत है यानी कीमत है वो हर साल 10% बढ़ रही है और उस पर जो बनाई गई बिल्डिंग है उसकी कीमत हर साल 10% घट रही है। तो बताना है कि जब जितने की जमीन और उतने की बिल्डिंग कितने समय बाद होगी। एक साल में 100 रुपए पर 10 रुपए का नुकसान हो रहा है और सॉरी बढ़ रहा है, जमीन की लागत बढ़ रही है 10% और उस पर बनाई गई बिल्डिंग की लागत 10% घट रही है। तो हम कैसे करना होगा कि देखना है कि भूखंड हमारे पास क्या है, जो भूखंड है भूखंड और ये आपके पास है बिल्डिंग।
बिल्डिंग देखना भूखंड की जो लागत है वो 72,900 रुपए और बिल्डिंग में जो लागत है उसकी कीमत है 1,33,100 रुपए। देखना ये तो 10% हर साल बढ़ेगी और ये 10% हर साल घटेगी। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, जरा ध्यान देना। जब 10% के हिसाब से ये बढ़ेगी तो देखना ये वृद्धि होगी, मैं प्लस लिख देता हूं 10% के हिसाब से, तो ये 110/100 होगी, 110/100 होगी। तो यहां से देखना 1 जीरो से 1 जीरो या 11/10 भी लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 11/10। यहां से 1 जीरो और काट दोगे तो 1 साल बाद इसकी कीमत जब बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी? 11 नीम 99, 11 दूनी 22, 22 और 9 31 और 11 सत्ते 77, 77 और 3 80। इतनी आ रही कीमत। देखना 80,190, यानी 1 साल के बाद उस जब 10% के हिसाब से बढ़ी तो कितनी कीमत हो गई भूखंड की? 80,190। और इसमें जो है वो हर साल 10% के हिसाब से कमी हो रही है। तो जो कमी होगी, माइनस कर देता हूं 10% की, और जब कमी होगी यानी हर 100 पर होगी, हर 100 पर 10 की कमी, इसका मतलब 9/10 के हिसाब से उसकी वैल्यू गिर रही है। 9/10 हो रही और वो 11/10 हो रही थी, वो बढ़ रही है और ये गिर रही है। तो यहां से जरा देखना, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो कैंसिल कर दिया है और मल्टीप्लाई करोगे तो 0 9 0 0 9 का नम 9 9 तिया 27 और 13 नीमा 117। 117 में 2 जोड़ दोगे तो 119। कितनी हो रही है उसकी कीमत? 1,19,790 1 साल के बाद, यानी 1,33,100 रुपए वाली जो बिल्डिंग थी वो 1 साल के बाद 1,19,790 रुपए की रह गई। अब यहां से फिर इसमें देखना, जब तक बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक मैं ये प्रक्रिया चलाता रहूंगा। तो देखना कितने समय बाद, 1 साल के बाद ये होगी। अब दूसरे साल जब लगेगा तो दूसरे साल में 10% के हिसाब से फिर ये बढ़ी तो क्या हो जाएगी? 11/10। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 नी 99, फिर 11 91 11, 11 और 9 20। कितना हो जाएगा? 20 और 11 अट्ठे 88, यानी 88,209 रुपए की क्या हो गई? ये भूखंड हो गया 2 साल के बाद। यानी 2 साल के बाद, पहले साल में कितना था? 72,000। जब 1 साल कंप्लीट करा तो 80,190 का हुआ। अब 80,190 से देखना फिर 10% बढ़ा दूसरे साल में तो 88,209 रुपए की उसका जो भूखंड की कीमत हो गई। अब ये देखना फिर इसको करते हैं, यहां पर देखेंगे कि माइनस का 10% की गिरावट हो रही है तो कितना हो जाएगा? 9/10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करोगे, यहाँ 9 9 81, 9 7 63, 63 और 8 63 और 60 71, 71 हो जाएगा और 9 9 81, 81 और 7 88 और 11 नेम 99, 99 और 8 99 और 8 कितना हो जाएगा? 107, 107 हो जाएगा। अब देखना 2 साल बाद उस बिल्डिंग की कीमत 1,07,811 रुपए रह गई। कितनी रह गई? 1,07,811 रुपए। अब देखना अभी बराबर नहीं है, देखना पहले, अब ये जो भूखंड है वो 88,209 रुपए का, बिल्डिंग की कीमत 1,07,811 रुपए। अब मैं फिर से यही प्रक्रिया अपनाता हूं, यहां देखना कि 10% के हिसाब से ये बढ़ रही है तो 11/10 होगी। अब क्या करेंगे हम, यहां से 10 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.1 मल्टीप्लाई करोगे 11 नेम 99, 11 नेम 99 और 11 दूनी 22, 22 के 2 और 11 अट्ठे 88, 88 और 2 90, 11 अट्ठे 88, 88 और 9 98,
यानी 0.1 के बाद लगा दिया 98,029 रुपए 90 पैसे का वो प्लाट का जो भूखंड था प्लॉट 98,029 रुपए का हो गया। अब इसमें देखना फिर मैं गिरावट करता हूं, गिरावट मैंने की, मैं आराम से कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैं जल्दी भी कर सकता था लेकिन आप लोगों को देखते हुए मैंने धीरे धीरे इस प्रक्रिया को कर रहा हूं जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। देखना 10% की गिरावट हो रही है तो गिरावट पर आप क्या लिखेंगे 9/10, फ्रैक्शन में मान यही होगा, फिर से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखना यहां पर क्या करेंगे 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9 और यहां हो जाएगा 11 9 8 72 के 2 और 9 7 63, 63 और 7 70, कितना हो जाएगा 70। देखिए 9 7 63, 63 में मैंने 9 8 7 जोड़ दिया तो 70 हो गया और 9 एकन्नम 9, ये दशमलव कितने के बाद आ जाएगा, देखना 97,229 रुपए आया। लेकिन यहां पर जरा थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई मल्टीप्लाई में, ध्यान देना। देखना 11 नेम 99 के 9 और यहां हो जाएगा 11 दूनी 22 के 2 और 11 अट्ठे 88, 88 और 2 90, 88 और 2 90 और 11 अट्ठे 88, 88 और 9 97 होगा, 88 और 9 97, यानी 97,029 रुपए 90 पैसे, 97,029 रुपए 90 पैसे। ये एक साल था, दूसरे साल में ये हुई कीमत और तीसरे साल में ये हुई कीमत। ये पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल लिखेंगे 3 वर्ष बाद दोनों की कीमत कैसी हो जाएगी, बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बराबर होगी। देखना अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसी वजह से आराम से कराया है, वरना तो बहुत तेजी से हम लोग करते। देखें अब तेजी से करेंगे। कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 72,900 रुपए का एक भूखंड खरीदा, उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से एक मकान बनवाया। भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक वृद्धि हो और बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो, तो बताएं कि कितने समय बाद दोनों की लागत बराबर हो जाएंगी। तो देखना भूखंड जो है हमारा 72,900 रुपए का, बिल्डिंग 1,33,100 रुपए की, इसमें हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। तो एक साल बाद कितनी हुई, देखना 80,190 रुपए की हुई। ये एक साल के बाद इसमें 10% की घटता हो रही है तो 1,19,790 रुपए की हुई। फिर एक साल के बाद हमने क्या किया, फिर वृद्धि हुई, 10% की हर साल वृद्धि हो रही है तो ये 88,209 रुपए की, ये 1,07,811 रुपए की हो जाएगी, इसमें कमी हो रही है। और फिर ये इसमें देखना कि 88,209 रुपए में फिर क्या हुई, वृद्धि हुई 10% की, तो 97,029 रुपए 90 पैसे, और इसमें 10% की फिर कमी हुई तो ये भी 97,029 रुपए 90 पैसे, यानी दोनों की लागतें कैसी हो गई, इक्वल हो गई। यही हमारा आंसर होगा। देखना मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के या पैटर्न के क्वेश्चन मिलने की संभावना अधिकतर हर एग्जाम में रहती है, तो आप इसको जरा ध्यान से करेंगे। और आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें एक प्रॉपर्टी दलाल अपनी कमीशन को 4% से बढ़ाकर 5% कर देता है, यानी पहले वो 4% कमीशन ले रहा था, बाद में उसने 5% कर दिया, फिर भी उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी उसने अपनी कमीशन बढ़ा दी, लेकिन क्या हुआ कि बढ़ाने के बाद उसकी आमदनी में किसी भी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। और कह रहे हैं तो बताओ उसके व्यवसाय में कितने % घटा। यानी जब घटा है आमदनी तो उसने, यानी जो कमीशन थी 4% से बढ़ाकर 5% कर दी, फिर भी उसकी आमदनी यानी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले कमा रहा था बाद में भी उतना कमा रहा है। और कह रहे हैं
बताओ उसका व्यवसाय कितने परसेंट घटा, यानी व्यवसाय घटा होगा तभी उसकी आमदनी जो है क्या हुई होगी, सेम टू सेम रही होगी। तो देखना हो कि पहले 4 का इनकम कर रहा था, बाद में 5 की करने लगा। इनकम कितनी हो गई, 4 से बढ़कर 5। जब 4 से बढ़कर 5 हुई तो यहां से आपको देखना है कि जब 4 से बढ़कर 5 हुई तो देखना जो प्रॉफिट है वो कितना लेने लगा, 1 का। कितने पर, देखें अब जब व्यवसाय यानी उसकी आय में जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसका जो बिजनेस है वो लॉस में गया। कितने के, 1/5। यानी ये 5 लगाएंगे, क्यों कि वो उसने जो परिवर्तन हुआ उसकी आय में किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। देखिए केवल उसने यहाँ पर जब 4% का फायदा ले रहा था, 4% का कमीशन ले रहा था, तो उसके प्लॉट ज्यादा बिक रहे थे। फिर बाद में जब उसने 5 कर दिया तो उसका व्यवसाय गिर गया, यानी कम बिकने लगे, लेकिन आमदनी उसको उतनी ही हुई। तो यहाँ पर जो हमें लगाना हुआ है, कितने पर लगाना है, क्योंकि कमी हो रही है तो हम ज्यादा वाली संख्या लगाएंगे। ज्यादा वाली लगाएंगे तो 1/5 क्या 100% में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20% की उसके व्यवसाय में घटता हुई, यानी 20% उसका व्यापार घट गया, यानी प्रॉपर्टी डीलिंग उसकी 20% घट गई। मैं उम्मीद करता हूं ये भी कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक व्यापारी ने 15 रुपए में 19 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उसने 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से बेचे। बताओ कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। बताना है कि एक व्यापारी है, 15 रुपए में 19 संतरे खरीद कर लाता है और यानी कुछ संतरे खरीद कर लाता है और उसने क्या किया, इनको 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से बेच दिया। तो बताएं कि पूरे सौदे में उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ या फायदा हुआ, और फायदा या हानि हुई तो कितनी हुई। तो ध्यान देना है कि 19 संतरे क्या है, 19 संतरे कितने, 15 रुपए में खरीद कर लाया, यानी ये कॉस्ट प्राइस है। और मैं यहां से देखना 4 संतरे 3 रुपए के भाव से बेच रहा है। तो अब ये बताएं, मैं संतरों की क्या कर लूं, संख्या बराबर कर लेता हूं। जब बराबर करोगे तो कैसे करना पड़ेगा, यहां ध्यान देना है कि 19 संतरे खरीदे 15 रुपए में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखना हम इसको कैसे करते हैं। कह रहे हैं 15 रुपए में 19 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे गए। फिर उन्होंने क्या किया, 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से उन संतरों को बेच दिया। तो कैसे करेंगे कि अब इस सौदे में हमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि, तो किस तरीके से अब हम निकालेंगे इसको। ध्यान देना है कि 19 संतरे कितने में, 15 रुपए के भाव से, और फिर उन्होंने कहा 4 संतरे 3 रुपए के भाव से बेचे, यानी ये तो हो गई कॉस्ट और ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब यहां ध्यान देना कि 19 संतरे 15 रुपए में खरीदे और 4 संतरे 3 रुपए में बेच दिए। हमें संतरों की संख्या बराबर कर लेते हैं। क्या करना है, संतरों की संख्या कैसे बराबर होगी, बराबर करने के लिए जो 4 है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 19 में, और 4 में 19 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखना 19 में 4 से और 4 में 19 से, तो देन दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, यहाँ 19 से करना पड़ेगा। देखें अब 19, क्या वीडियो में समस्या तो नहीं है, देखना है कि 19 चौक 76 कितने के बराबर होगा, 15 चौके 60 के, और 19 चौक 76 कितने के बराबर होगा, 19 तिया 57 की। देखें 76 संतरे 60 रुपए में खरीदे, 60 रुपए में खरीदे और 76 संतरे 57 रुपए में बेच दिए। यहां पर अब क्या होगा,
लॉस होगा। लॉस कितना होगा? 3 रुपए का। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, बताएं लॉस कितना हुआ? 3 रुपए का। अगर लॉस परसेंट पूछता है, लॉस परसेंट बराबर क्या होगा? जब 3 रुपए का हुआ है तो लॉस या प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी आई? देखना 60 रुपए की। आप इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ 3 से काटोगे 20 बार, 20 पंजे 100, यानी 5% का उसको नुकसान होगा, यानी हानि होगी। कितने की? 5% की। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखना क्या कर रहा है, हमने 19 संतरे 15 रुपए के भाव से खरीदे, 4 संतरे 3 के भाव से बेच दिए। मैंने यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम है, आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि संतरों की संख्या किसी भी प्रकार से आप बराबर करें। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर कब होंगे? जहां 19 है वहां 4 से, और जहां 4 है वहां 19 से, दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई करें। देखना यहाँ 19 से की 4 में, तो यहाँ 3 में भी 19 से की। यहाँ 19 में 4 से की तो 4, 15 में भी 4 से की। तो यहाँ 76 संतरे, 60 रुपए, 57 रुपए लॉस। 3 रुपए का परसेंट लॉस के क्या होगा? 3/60, यानी कॉस्ट पर, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5% का नुकसान हुआ। अब देखना, अब हमने आखिरी क्वेश्चन को समाप्त कर चुके हैं। हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और देखने के लिए, और यहाँ से जरा ध्यान देना है कि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जब तक कि आपकी ये समस्याएं कहीं पर भी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे क्वेश्चनों से संबंधित। और आप स्वयं से खुद को अहमियत दें और बच्चों से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका दिन हैव अ नाइस डे।